दोस्तों, आप सभी को कमांडर सुधीर का नमस्कार और नया साल 2026 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर एक बार हम बैठते हैं इस पॉडकास्ट में डॉक्टर सक्सेना के साथ में, और वो खुद जो है ना अभी आपको शुभकामनाएं देंगे। फिर उसके बाद जो एक ड्रग लेस पद्धति के बारे में जिसके हम बारे में बात करते हैं वो है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर से किस तरीके से अलग अलग विभिन्न डिसीजेस का वो इलाज किया जा सकता है और कैसे ये रामबाण साबित हो सकता है, उस पॉडकास्ट को और आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर सक्सेना। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस नए साल में हम पहली बार मिल रहे हैं। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया हमारे मिलने में, कुछ प्रीऑक्यूपेशंस थे। और आज कमांडर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसा लें जनरल जो आम पब्लिक के जिनको ज़्यादा और जानकारी मिले इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में, कि हम और क्या क्या अचीव कर सकते हैं। पिछली बार हमने न्यूरो और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ बीमारियों का लाइक डिप्रेशन, इंसोम्निया, फिट्स या इवन जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स होती हैं लाइक सिजोफ्रेनिया को टच करने की कोशिश की थी। बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, पर हमारे पास टाइम की भी लिमिटेशन होती है, क्योंकि बहुत लंबा अगर पॉडकास्ट भी हो जाए तो वो कई बार लोगों को पूरा देखने में भी समस्या होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी है आम जनता को जानने के लिए, जो लोग सिर्फ देख के और इसके बारे में खुद सीखने का प्रयास नहीं करते, लेकिन वो किसी थेरेपिस्ट से, अच्छे थेरेपिस्ट से करवाएं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप किसी थेरेपिस्ट के पास, किसी के पास भी जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ही आना है, वो इम्पॉसिबल है। हमारे पास सारे लोग आ जाएंगे तो हम शायद केटर भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी क्रेडेंशियल्स ऑफ द थेरेपिस्ट वो ज़रूर मालूम कर लें कि उसका ज्ञान कितना है इसके बारे में। क्योंकि जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने एक बार रेफरेंस भी दिया था कि मैंने एक अपने यूट्यूब क्लिप पे प्रेशर पॉइंट्स बाय डॉक्टर ए सक्सेना पे एक क्लिप डाली हुई है, मिथ्स अबाउट एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर के बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं कि लोग जो है वो जो मर्जी करके बोल देते हैं हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं। जो मैग्नेट लगा रहे हैं वो भी एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, कोई हाइड्रोथेरेपी कर रहा है, जो पानी पिला रहे हैं वो भी एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, जिसमें एक्यूप्रेशर का ए तक भी नहीं होता। जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था कि मेरा जो अपना तरीका है वो सिंपल रिफ्लेक्सोलॉजी फॉलो करता हूँ। मैं हर एक शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका रिफ्लेक्स पॉइंट हमारी हथेलियों में और पैर के तलवों में होता है, उससे ही काम चल जाता है। और रिजल्ट 90 to 95% भी होते हैं किसी किसी बीमारी में तो, पर आमतौर से शरीर रिस्पॉन्ड करता है देर सवेरे। फ़ायदा हर एक को होना ज़रूरी है। इट्स ए मैटर ऑफ पेशेंस। कई बार होता है कि 2-3 दिन में भी रिजल्ट आने लगते हैं, पर कई बार होता है कि हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं कि रिजल्ट आने शुरू हों। और जब मैं कहता हूँ रिजल्ट आने शुरू हों का मतलब ये नहीं कि 10 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, पर यह भी नहीं कि महीनों का इलाज है। अगर मैं आपको छोटा सा एक ये समझाने की कोशिश करूं कि शैटिका स्लिप डिस्क जैसी बीमारी भी जो है, जिसके लिए आमतौर से सर्जरी बताई जाती है, घुटने का दर्द है। अब घुटने के दर्द में 3 से 4 सेशन में पेशेंट को ये महसूस होना चाहिए कि मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। ये नहीं कि मैं ठीक हो गया हूँ, फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे ही स्लिप डिस्क में, शैटिका में, जो शैटिका के पेशेंट आते हैं या स्लिप डिस्क के पेशेंट आते हैं वो ऐसे स्टिफ होकर बैठे होते हैं। पर अगर मैं पोस्चर से समझा सकूं और मैं अगर ऐसे रिक्लाइन करके बैठने लगूं तो वो भी एक फ़र्क है कि हम रिक्लाइन करके बैठ पा रहे हैं। तो ये बात का ध्यान रखिए, बोनाफाइड्स जरूर चेक कीजिए और फिर आप देखेंगे कि रिजल्ट कितने फटाफट आते हैं। नाउ हैंड ओवर टू कमांडर साहब। तो दोस्तों, कमांडर स्ट्राइक जो चैनल है मेरा, उसके माध्यम से पॉडकास्ट आपके लिए हम ये बनाते हैं जिससे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। क्योंकि एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जहाँ पर दवाइयों का इस्तेमाल ना करके, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रिफ्लेक्सोलॉजी, एक तरीके से जो रिफ्लेक्स पॉइंट है उस पर कैसे एक एडिक्वेट प्रेशर, मतलब ना ज़्यादा ना कम, एक उसको सीखना पड़ता है।
और डॉक्टर साहब का जो है वो 35 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और वो भारतवर्ष में ही नहीं, इन्होंने बाहर के लोगों को भी काफ़ी जो क्रिटिकल एलिमेंट्स थे उसमें जो है ना फ़ायदा पहुंचाया है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि आज कुछ ऐसे पॉइंट लेते हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि जो नॉर्मल है, जैसे किसी को जो है ना सिर में दर्द हो रहा है, किसी को जो है ना नाक से खून आ गया है, या किसी को जो है ना हिचकियाँ आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें जो है ना उसमें कैसे मतलब इनका ये और भी जो केस स्टडी है और जो बताना चाहे तो वो आपके समक्ष विस्तार से अब रखें। कमांडर साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। आपने जैसे 2-3 बीमारियों के नाम लिए हैं जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उनको तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन आप एक एक करके पूछेंगे तो ऑडियंस में ज़्यादा, नहीं तो क्लब ना कर लें वो लोग, ठीक है ना? नहीं तो नहीं, वो ना कर क्लब लें। नहीं करेंगे हाँ, तो सबसे पहले तो चलो देखते हाँ, हैं कि यदि कितनी दफे ऐसे होता है कि जो है ना आप इस सिर में दर्द की एक जो है ना, और स्पेशली महिलाओं में भी इस सिर के दर्द की जो है ना एक बहुत ही आम बीमारी है, तो इसमें किस तरीके से कितनी जल्दी फायदा हो देखिए, सकता है आम और एक्यूप्रेशर आम क्या कर सकता बीमारियां है। जो हैं, जैसा आपने कहा, और ये सिर दर्द एक ऐसी चीज़ है कि जरूरी नहीं कि महिलाओं को ही हो, पुरुषों को भी होता है, किसी को, बच्चे को भी हो सकता है। और उसमें हमें जो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, उसका पर्पज़ ये है कि जो लोग नहीं, भी जरूरी नहीं कि जो हम ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं इस पर्पज़ से कर रहे हैं कि लोग सीखने आए, नहीं, जो सीखें उनकी मर्जी है, लेकिन जो नहीं सीख पाते उनके लिए भी मैं चाहता हूं कि उतना ही लाभकारी सिद्ध हो ये। तो अगर सिर दर्द हो रहा है नॉर्मल, तो पहले इसे छोटे से शब्दों में अगर मैं पॉजिटिव फैक्टर पे जाना चाहूँ, अब सिर दर्द है वो कई लोगों को होता है, अलग अलग सिम्टम्स हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। मैं अपनी बात अगर करूं, अगर मैं बहुत देर तक भूखा हूं, आई एम हंग्री, हाँ जी डॉक्टर। तो भी सिर में दर्द होगा। ओके। अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर हो जाए या बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो भी सिर दर्द हो सकता है। किसी को बहुत धूप में काम किया है, धूप में बैठे रहे बहुत देर तक, तो भी सिर दर्द हो सकता है। तो कारण अनेक हैं, निवारण एक ही है। निवारण क्या है कि हम ये मान के चलते हैं, हम सब चीज़ों को समराइज करके, कि अल्टीमेट कुछ भी रीज़न रहा हो, फैक्टर कुछ भी हो, मेन कॉज है कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कई बार कि जहां भी सप्लाई ऑफ ब्लड शरीर में कम पहुंचेगी तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो वो ऑर्गन जो है दैट विल क्राई फॉर ऑक्सीजन। और शरीर का बताने का एक ही तरीका है, हम कहते हैं, हम बोलते हैं, पर जैसे छोटा बच्चा रो के बताता है हर चीज को, उसको लैंग्वेज नहीं आती, हाँ जी। तो ऐसे ही शरीर भी दर्द जो है वो यही, उसके अगर छोटे से शब्दों में डिफाइन करो कि दर्द क्यों होता है, तो उसका एक ही आंसर निकल के आता है कि किसी भी ऑर्गन में, किसी पार्ट ऑफ बॉडी में अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या सप्लाई ऑफ ब्लड अगर इम्पीडेड है, वो रुकावट हो रही है कोई भी वजह से, तो आप जो है ये मान के चलिए कि वहां पर दर्द होगा। अब जो पहला प्रेशर पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, सिर दर्द, एक सिंपल आम सिर दर्द जो है, जो कि माइग्रेन टाइप नहीं है, या सिर दर्द तो होगा किसी को, अगर भगवान ना करे किसी को कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो भी दर्द हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि अभी आपको बताया कि ब्लड प्रेशर से भी ऊपर नीचे ज्यादा हो गया, तो छोटे मोटे वेरिएशन से कुछ नहीं होता। नहीं, यहाँ पे जो है ना जो नॉर्मल हेडेक है नॉर्मल तो हेडेक उसके लिए जो है नॉर्मल हेडेक के सिंपल लिए वे से सबसे पहले pressure point। ये जो है, ये हमारा जो थंब का जो टिप है नेल के नीचे, ये ब्रेन पॉइंट है, इसको हम दबा लेंगे दोनों हाथ से, जैसे जो साधु संत वगैरह ध्यान मुद्रा में बैठते थे, इस पे प्रेशर डाला जाएगा थोड़ा, सिर्फ छूना काफी नहीं है, थोड़ा प्रेशर डाला जाएगा, दबाव डाला जाएगा, ये हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद जो है ये अगर मैं ऐसे बंद करूं तो ये जो थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में एक क्रीज बनती है, जहां जाके खत्म होता है, ये ग्रूव में एक जगह आती है, इसको जैसे आप समझ सके, इधर से अगर मैं दिखाना चाहूँ ये जगह, तो यहां पर अगर पकड़ के हम दबाएं LI4 जो है, हाँ आप भी करके दिखाते रहिए, तो LI4 जो है यहां दबाने से ब्रेन जो है वो एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। ओके। एंडोर्फिन्स आर नेचुरल पेन किलर्स। ओके। बजाय आप एस्प्रिन या कोई और मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लें, अगर आप यहां भी दबाएंगे, ये अब ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट, इस पे अगर आप दबाएंगे
दवाएं छोड़ें, दवाएं छोड़ें, दवाएं छोड़ें, तो इससे 10-12 बार, निकलता है इससे एंडोमॉर्फिन। एंडोर्फिन्स एंडोर्फिन एक केमिकल होता है, ब्रेन रिलीज करता है, जो कि पेन किलर, नेचुरल पेन किलर का काम करता है। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर ये जगह मैं क्योंकि कह रहा हूँ कि ब्रेन में ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं पहुंच रही है, तो अगर मैं हाथ सीधे करके अगर यहाँ ले आऊं तो ये जो मेरी मिडिल फिंगर जहाँ टच होती है शोल्डर पे, आपको छूने से ही पता चल जाएगा अपने आप। आपने क्या देखना है कि मेरे को कहाँ छूने से एक ऐसी फील आ रही है, फील गुड सेंसेशन जिसको कहते हैं, कि हमको अच्छा लग रहा है यहाँ छूने से उस पॉइंट को। पर ये पॉइंट टेंडर बहुत जल्दी हो जाता है, इसको बहुत जोर जोर से नहीं दबाना है। यहाँ अगर आप दबाएंगे और अगर आप अपने हाथ से इसको यूं पकड़ के इस तरह से स्क्वीज रिलीज ऐसे कर सकते हैं, तो भी आपको आराम आएगा। इतना करने से भी आपको नॉर्मल जो है हेडेक उसमें जो है ना आराम, उसमें आराम आ जाएगा। चलो अभी डॉक्टर साहब लेते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि आजकल हमारा जो है ना वो काफी व्यस्त जो एक कार्यक्रम दिनचर्या रहती है, तो कभी कभी नाइट में जो है ना ऐसा लगता है कि शायद आज नींद नहीं आएगी। आपने इंसोमनिया को जो है ना अलग से भी लास्ट वाले पॉडकास्ट में बताया था, लेकिन सिंपल क्या ऐसी टेक्निक है जिससे आदमी को नींद अगर आए? आपको सिंपल नींद नहीं आ रही है यस, तो बड़ा सिंपल है, हम फॉर्मूला वही लेके चलेंगे बैकग्राउंड में कि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन। ओके, ठीक है। अगर मैं अपने ऐसे हाथ पकड़ के या ऐसे भी करूं, ये जगह जो है इसको ऐसे अप डाउन मसाज करें। ये प्रेशर है पर इसको मसाज सी लगती है, आमतौर से लोगों को मसाज कर रहे हैं। ये वाली जगह इसको हल्के हल्के धीरे धीरे अप डाउन प्रेशर दिया जाए, इधर से भी अप डाउन किया जाए। ठीक है। और इसके बाद ये जगह मैंने आपको बताया था जो आईब्रोज हैं, ये हमारे स्ट्रेस बस्टर पॉइंट है। आमतौर से नींद ना आने का कारण होता है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई स्टोरी चल रही है या कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। आजकल तो वो सिस्टम और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपका माइंड वहीं पे स्टक है। तो आप घूम फिर के जब भी किसी कॉम्प्लिकेशन में आप फंसे हैं, यस, कोई आपका कल सुबह भगवान ना करे कोई ऐसा है कि कोई कोर्ट केस है, अब आप एक डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में तो है नहीं, वो तो सामने जो जज साहब बैठे हैं उन्होंने फैसला करना है। बिल्कुल, अब उनकी कलम इधर घूम गई या इधर घूम गई, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द केस। लेकिन आपके पास में एंजाइटी है और उस बात को आप दिमाग में लेके बैठे हैं, टेंशन है, फिर वो टेंशन क्रिएट कर रही है और नाइट में आपको नींद नहीं आ रही। पुराने टाइम को आप अगर तो आप इस तरीके से जो है ना ये बहुत इसको आप ऐसे भी करते ये डॉक्टर साहब के कहने से मैंने भी इसको प्रयोग किया है, और इससे ऐसे यदि आप जो है ना बहुत जल्दी आप 15 से 20 बार यदि आप करेंगे अच्छी तरीके से, तो आप पाएंगे कि बहुत ही एकदम से जो है ना आपको जो है ना नींद आनी शुरू हो जाएगी। देन इवन ये जो उंगलियों का बैक वाला पोर्शन है, नाखून वाला साइड, आप इसको करके इसको हल्के के ये रबिंग प्रेशर ले लीजिए, या वो जो रखा है यहाँ पर इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है, ये एक स्प्रिंग है, ये बाजार में आराम से आपको मिल जाएगा अमेजोन वगैरह पे। ये इसमें जो ये स्पाइक्स हैं स्प्रिंग, ये जब आप ऐसे करेंगे, ठीक है, ये तो ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं सारे, ये आराम से वो होता है। रिंग जो मैंने पहले एक बार आपको दिखाया था, जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो आपकी उंगलियों के पीछे हैं, जैसे डॉक्टर साहब कर रहे हैं, हेल्प मिलेगी। तो ये जो एक अब छोटा ये सा कोई भी कर इंस्ट्रूमेंट सकता है, है, इसके आपको लिए अमेज़न से मिल सकता है, इसके और लिए इससे कोई आप कर सकते हैं। विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आदमी इसको ऐसे रोल कर रहा है। और ये बहुत ही सटीक एक बहुत ही तरीका है, इफेक्टिव थेरेपी, बहुत ही इफेक्टिव, ये जो आपको एकदम से ठीक है इंस्टेंटली आपको नींद रात को देगा। अब चलते हैं कि काफी बार देखा गया है कि कभी कभी जो है ना, जैसे आपको बहुत ज्यादा हिचकियां या छींक आती है, हाँ नहीं, आप पूछिए। तो हिचकियां यदि आ रही हैं जरूरत से ज्यादा, तो उसका कारण क्या है? और उसमें जो है ना एक्यूप्रेशर में बहुत ही सिंपल तरीके से, हाँ, क्योंकि कभी कभी होता है, बहुत सिंपल पॉइंट्स बताऊंगा आपको और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर हमारे जो ये रिब्स हैं, रिब्स के नीचे यहाँ पर एक डायफ्राम सा होता है जो अपर पार्ट ऑफ दी ऑर्गन्स को ऊपर साध के रखता है। ठीक है। हाँ, ये जो रिब्स ऐसे टेढ़ी आती है ना, यू कर्व,
हाँ इस कप के साथ तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे एक कपड़ा सा है। अब ये जो मेम्ब्रेन है, इस पे जब हम कोई चीज गर्म खा लें या ठंडा खा लें बहुत ज्यादा या तीखा खा लें, तो वो इरिटेट हो जाता है जो मेम्ब्रेन है। उसमें इरिटेशन होने से क्या होता है, ऐसे हिचकी आती है ऊपर, ठीक है। जो एसिड रिफ्लक्स भी आपने सुना होगा लोगों को, हाँ जी, हाँ जी, बड़ी आजकल कॉमन बीमारी हो गई। एसिडिटी बहुत ही हाँ, कॉमन एसिडिटी है। अलग है, एसिड रिफ्लक्स थोड़ा सा अच्छा, अलग है। एसिड रिफ्लेक्स, रिफ्लक्स REFLUX, ओके, ठीक है। रिफ्लेक्स, अब उसको तो बहुत आगे बाद में अलग से टच करेंगे, वो बहुत बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है। ओके, उसमें मैंने देखा है कि लोगों को रात का खाना स्किप करना पड़ता है। अगर खाना कुछ भी खा लेंगे 4-5 बजे के बाद, जब तक मतलब लेटने से पहले हजम ना हो जाए, या कई लोग एलिवेटेड बेड रखते हैं, तो उससे और तरह की प्रॉब्लम भी होती हैं, ओके, क्योंकि आपके सिर की तरफ खून का दौरा नहीं जा सकता। लेकिन वो बाद में करते हुए, अभी जो मैं सिर्फ आपको आपने हिचकी तक पूछा है, तो हिचकी या वोमिटिंग भी कवर कर लेता हूँ उसमें। जब यहाँ पर रिफ्लक्स ऊपर पुश करेगा, तो अगर एसोफेगस में कुछ खाने वाली चीज है हाँ जी, जो अभी तक डाइजेशन में नीचे स्टमक में नहीं नहीं गई है, तो वो बाहर निकल सकती है। ओके, इतनी जोर का पुश आता है नीचे से झटका। कई बार आपने देखा होगा कि कोई आदमी अगर कोई ऐसी गलती से जहरीली चीज पी गया है, अगर हॉस्पिटल में ले जाओ तो क्या करते हैं, वो नमक का पानी पीने के लिए कहते हैं, जिससे उसको वॉमिटिंग हो जाए। तो ये वॉमिटिंग करवाने के लिए यहाँ पर इरिटेट करेगा जाके, तो ये जो हमारा जो रिफ्लक्स जो आ रहा है, जो डायफ्राम है, डायफ्राम उसको ऊपर किक करके फेंकता है और वो मुंह से निकल जाता है, ठीक है, समझ गए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, वॉमिट को चेक करने के लिए, हिचकी आने के लिए, उसके लिए मैं आपको प्रेशर पॉइंट एक बड़ा सिंपल बता रहा हूं कि ये जो हमारी, अगर मैं आपको हाथ दिखाऊं तो इनमें 3 लाइनें हैं जो प्रोमिनेंट होती हैं। अब इसको कोई अलग लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, कोई लाइफ लाइन है, कोई एजुकेशन लाइन है, कोई लव लाइन है, उनको हम ध्यान ना देके हम 3 लाइनें गिनते हैं। तो जो मिडिल लाइन है, ये मिडिल लाइन, और मेरी मिडिल फिंगर अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं टुवर्ड्स माय रिस्ट, यहाँ पे ये आप दिखाइए, जो प्रेशर पॉइंट आ रहा है, अगर इसको आप, ये मिडिल फिंगर से यहाँ पे जो है ये ना, मैं निशान लगा देता हूं हल्का सा आपकी इजाजत से, ये जगह सॉरी, इसको थोड़ा फोकस करके दिखाइए। ये देखिएगा, ये जो है ना मिडिल फिंगर से यहाँ पे आया, हाँ, जहाँ मिडिल और में ये लाइन और intersect इस लाइन करेगा, को इंटरसेक्ट करता ये है, दोनों हथेलियों में, और ऐसे ही पैरों में, ये डायफ्राम, पैरों में अगर मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूं तो मैं ये जगह कहूंगा, ये जो ऐसे नेचुरल डिप्रेशन बना होता है, ये तो ये जो जगह है, ये पॉइंट और ये पॉइंट पे अगर हम प्रेशर करते हैं, तो ये आपको देखेंगे कि वो वॉमिटिंग तक भी रुक जाएगी, यह हिचकी है। और ये पॉइंट सिर्फ ये वॉमिटिंग रोकने के लिए नहीं है। अगर किसी को इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया है, बिजली का करंट झटका लग गया जोर से, और बंदा बेहोश भी हो गया है, ओके, तो अगर आप इस पॉइंट को, ये वेकअप पॉइंट कहलाता है, इसको एक्यूपंक्चर में K1 कहा जाता है, किडनी का K1, किडनी मेरिडियन का 1 नंबर पॉइंट है K1, ठीक है। इसको अगर आप प्रेशर देंगे हथेली में भी और पैरों में भी, और जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं कि पैर के रिफ्लेक्स पॉइंट हाथ के रिफ्लेक्स के पॉइंट से ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप पहले पैर की, जो मैंने अभी आपको यहाँ चार्ट में दिखाए थे, ये वाले प्रेशर पॉइंट, इनको आप दीजिए प्रेशर, ये, और उसके बाद फिर हथेली में जो भी कमांडर साहब ने दिखाया, ये पॉइंट करेंगे तो आपकी हिचकी, उल्टी या जो रिफ्लक्स है वो भी रुक जाएगा। और इलेक्ट्रोक्यूशन जो है, किसी को अगर बिजली का करंट लगा है तो, पर इस बिजली के करंट के केस में मैं ये जरूर कहूंगा कि क्योंकि इट कैन बी फैटल, ओके, तो डोंट वेस्ट योर टाइम जब तक, और 30 सेकंड से ज्यादा सारा मिला के 30-35 सेकंड से ज्यादा, मतलब आप जब मरीज को जो है ना एक तरीके से हॉस्पिटल एम्बुलेंस बुला के Yes. हॉस्पिटल में रश कर रहे हैं, तो उस आप समय दे दो तो हो सकता है कि उस रास्ते समय में जो है ना चीज़ आप ये जरा Yes, के पॉइंट yes. को दबाने की There is कोशिश, every possibility, तो उसमें- सिर्फ हो सकता नहीं है, हाँ, 50, 60, 70% पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अगर बहुत लॉस नहीं हो चुका है, Yes. करंट बहुत देर तक नहीं लगता रहा है, yeah, तो वो हो सकता है कि Revive हो सकता है। अगर जल्दी से उसने बिजली ने उसको छोड़ दिया है या हाँ, उसने मैनेज कर लिया पेशेंट ने, बिल्कुल। तो वो रिवाइव हो जाएगा पेशेंट। कई बार होता है पेशेंट कहता है जाने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक, ओके। बिल्कुल। तो ये आपको एज ए फर्स्ट एड ओनली मैं बता रहा हूँ। हाँ,
पर उल्टी तो आप या इसको हिचकी जरा में- ध्यान में रखिए डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल नहीं, मैं कि देखिए हर बिजली जगह ने टोकूंगा। पकड़ा और एकदम छोड़ दिया, और वहां पे जरूरत है क्योंकि वो सदमे में है एक तरीके से, Yes, out of कोमा shock। टाइप, और शॉक में नहीं, जो है कोमा ना तो बहुत होता बात की चीज है। कोमा Out नहीं, of shock। शॉक, हाँ। Shock। तो शॉक से निकालने के लिए जो है ना आप इसको के पॉइंट को जो है ना इसको प्रेशर दीजिए Yes। यहाँ पे इसका डायफ्राम नाम पे, ही वेकअप पॉइंट है। वेकअप पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसको आप बहुत ही करेंगे तो आपको एक तरीके से एक first बहुत aid के ही लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इफेक्टिव एक तरीके से पॉइंट जो है जी, डॉक्टर जी, साहब जी। ने बताया। अब हम लेते हैं, वैसे तो ब्लड प्रेशर जो है ना वो एक काफी भयंकर बीमारी भारतवर्ष में बन गई है, लेकिन यदि किसी को ब्लड प्रेशर के कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं दिन में कि उनका ब्लड प्रेशर उस टाइम पे शूट करता है और वो दवाई भी ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या ऐसे पॉइंट है, क्या उनको जो है ना वो ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको करने से उनको जी। फायदा मिल सकता है? बिल्कुल, बहुत ही आपने सटीक सवाल पूछा। ये आम जनता, मेरे ख्याल से आज की तारीख में 50 to 60% लोग आराम से कोई हाइपरटेंशन, जो कि हाई ब्लड प्रेशर कह दिया जाता है, या हाइपोटेंशन, जो लो ब्लड प्रेशर कह दिया जाता है, हाँ। मैं इन दोनों से ही निकलने का आपको सरल उपाय बताऊंगा विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। हर एक आदमी को ही पता होता है इसको हाई ब्लड प्रेशर है या लो होता है। बिल्कुल। वो टेंडेंसी होती है पेशेंट की, हर एक पेशेंट को पहले से पता होता है। हाँ जी। अगर आपके पास कोई एक पेशेंट आ जाए, ऐसा आए कि जी एकदम बीपी बहुत ज़्यादा शूट हो गया है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बार बार बिना ये दोहराए, हर बार दोहरा रहा हूँ अच्छा नहीं लगता, कि इन केस यू फाइंड कि बीपी इतना हाई है, किसी को 200 प्लस हो गया है, या हाइपोटेंशन जो है, जो लो ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, सॉरी, वो इतना हो रहा है कि बंदा सिंक हो जाएगा। और इसमें डायस्टोलिक पर्टिकुलरली, ओके, सिस्टोलिक वाला भी मैटर करता है पर उतना नहीं जितना डायस्टोलिक। डायस्टोलिक अगर 100 से भी ऊपर है तो अलार्म बेल बजा दीजिए। पर मैंने ऐसा भी देखा है कि 115, 120 पे पेशेंट आराम से अपने काम कर रहा है, बिकॉज दे हैव गॉट यूज्ड टू इट। यस। मुझे मेरे घर के पास एक सरदार जी रहते थे, एक टीचर थे, जो 120-25 डायस्टोलिक पे साइकिल चला के घुमा करते थे। ही वॉज ए टीचर बाय प्रोफेशन। वो कहते थे ये मेरा नॉर्मल है जी, 225/125 यूज्ड टू गो। Okay. कुछ नहीं है जी। मैं कहता था सिंह साहब थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं सर, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बट देन इट इज नॉट, आई विल नॉट एडवाइज एनीबॉडी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हॉस्पिटल में किसी में अगर कहोगे ना डॉक्टर को 105 पे भी कि जी मैं को रिलीव कर दूं, वो कहेगा लिख के देके जाओ, लामा अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, मैं रिस्क नहीं लेता। कल को तुम्हें बाहर जाके हार्ट अटैक हो गया तो जिम्मेवारी मेरी आएगी ना, कि यार आपने मुझे गाइड नहीं किया, मुझे तो पता नहीं था। बिल्कुल। बंदा तो कह देगा। लेकिन हम जो है वो ये मान के चलते हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट को हम अफोर्ड कर सकते हैं बीपी के केस में, कि अगर बीपी, मैं आपको लिमिट्स बता देता हूं कि 100 तक भी है तो यू कैन इजीली अफोर्ड टू वेट फॉर 15-20 मिनट्स। और जो मैं प्रेशर पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, या इधर 100 की लिमिट डायस्टोलिक के लिए, उधर 55 की लिमिट, 50 या 55 नीचे अगर जा रहा है, तो अगर आप फेयर ट्रायल देंगे इसको, तो आपका बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो 100 से 95 तक आ जाएगा या 92 आ जाएगा विद इन 20 मिनट्स। ओके। इन पॉइंट्स से ओनली, नो मेडिकेशन। और जहां तक लो बीपी का सवाल है, 50-55 की जो लिमिट है, उससे आप 60 तक भी हो सकता है, 58 या 60 में पहुंच जाए, विच बिकम्स लो ब्लड प्रेशर वाले के लिए ऑलमोस्ट खतरनाक बात कुछ नहीं होती है। बिल्कुल। अब हार्ट मेरिडियन के पॉइंट मैं आपको पहले बता दूं, छोटा सा मेरिडियन है, बताने में आसानी होगी कि यहां से, इस जगह से, ये मेरा यहाँ आपको तो मैं दिख रहा हूँ, तो मुझे जो सामने अपना दिखाई दे रहा है, जैसे मैं अपना राइट हैंड छू रहा हूँ, पर ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट होता है हार्ट के पास, यहाँ पर वाला पॉइंट हम दबाते नहीं है। ओके। ये हम प्रेशर पॉइंट देना शुरू करते हैं एल्बो से। हाँ जी। एल्बो वाली जगह जो है, तो एल्बो से 2 फिंगर विड्थ इनर क्रीज पर, यहाँ पर प्रेशर पॉइंट होता है यहाँ हार्ट 2। ये अगर मैं आपके हाथ में बताऊं, या तो छोड़ दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ये जगह 2 फिंगर विड्थ ऊपर, यहां दबाना है ऐसे पकड़ के, फिर 2 फिंगर विड्थ नीचे, ये हो गया हार्ट 2, हार्ट 3। उसके बाद 4, 5, 6, 7, ये आपको यहां पर कलाई पे दिखाई दे रहा होगा, ये इनर छोटी वाली साइड लेफ्ट हैंड में, 4, 5, 6, 7,
यह मुट्ठी बंद करो, तो जहां पर ये छोटी फिंगर छूती है, हाथ ऐसे कीजिए, खोलिए, ये हार्ट 8 है, और ये है, ये जगह छोटी उंगली के पीछे ये 9 है। इनको दबाना है। अब ये 9 को दबाने का तरीका, ये सारे पॉइंट हाइपर एंड हाइपो दोनों में सेम होंगे, हार्ट मेरिडियन के पॉइंट। पर ये जो छोटी उंगली है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपोटेंशन, तो इस पे मेरा हाथ चलेगा यूं, जहां पर ये स्किन खत्म हुई और नाखून खत्म हुआ और स्किन शुरू हुई, इस जगह पर अवे फ्रॉम द थंब, इनका थंब यहां है, मैं इसको इस दिशा में बाहर की तरफ जाऊंगा 10 से 12 बार ऐसे, इसको इतने प्रेशर के साथ। अब ये पार्ट ट्रेनिंग का है कि कितनी जोर से प्रेशर देना है। ये ऑनलाइन ऐसे समझाना, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होती है, उसको मैं करवा के बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि इसको 10 से 12 बार 15 बार करो तो आपका बीपी लो आएगा, हाई वाले को। और मिडिल फिंगर जो है, बाकी सारे पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ सेम है, पर मिडिल फिंगर पे आई विल बी कमिंग टुवर्ड्स द थंब, इधर का अंदर की तरफ, ये ऐसे करके यूं ऐसे मैं टुवर्ड थंब जाऊंगा, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे थंब की तरफ करूँ, ये थंब है, तो ये टुवर्ड द थंब ये करूंगा, तो आपका बीपी जो है उसका तो इसके बाद जो है ये 10 से 12 बार 15 बार करोगे तो बीपी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, ये लो तो से हाई पे आ जाएगा। या दोस्तों, आज हमने जो बातचीत करी है डॉक्टर साहब AK सक्सेना साहब के साथ में, वो करी है कि जो नॉर्मल ऐसी बड़ी कॉमन डिसीज जो हम डे टू डे अपनी दिनचर्या में देखते हैं, तो उनको किस तरीके से प्रेशर पॉइंट को एडिक्वेट प्रेशर देके उनको ठीक किया जा सकता है, या जब भी आप उनसे एक तरीके से अफेक्टेड हैं उससे बाहर निकला जा सकता है। जबकि कुछ ऐसी बीमारी हैं जैसे ब्लड प्रेशर है या इस तरह की, उनको डिटेल में भी जो है ना अगली पॉडकास्ट में जो है ना फिर एक बार लिया जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन जो है ना, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत ही कॉमन एक तरीके से डिसीज भारतवर्ष में हो गई है। और फिर ओबीस हम क्यों हो रहे हैं, इन सब पे जो है ना एक एक पॉडकास्ट डिटेल में हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नए वर्ष में आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी पूरी फैमिली, दोस्तों, आपकी सभी जो नियर्स और डियर्स हैं, उन सभी के लिए नया वर्ष समृद्धि और अच्छी तरीके से एक हैप्पीनेस आपकी फैमिली में आए। आपके जो भी कमेंट्स हैं, सुझाव हैं, वो हमें आप कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर बाय प्रेशर पॉइंट बाय डॉक्टर AK सक्सेना, एक्यूप्रेशर पॉइंट बाय डॉक्टर AK सक्सेना, इनका डॉक्टर साहब का भी जो वीडियो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए। और आप डायरेक्टली जो है ना वहाँ पर उस चैनल पे आप डॉक्टर साहब से भी आप जो है ना कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप बस इनके जो मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है वो डिफरेंट पॉडकास्ट में हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं डॉक्टर सक्सेना से कहूँगा कि वो अपना मोबाइल नंबर फिर आपको बता दें, जिससे आप जो है ना इनको उस पर कांटेक्ट कर सकें। लेकिन यही है कि 10 बजे सुबह से और रात के 9 बजे के बीच में ही वो डॉक्टर साहब को आप करिए, क्योंकि ये काफ़ी लोगों की सेवा करने में और एक्यूप्रेशर की टेक्निक से लोगों को जो है ना ठीक करने के लिए काफ़ी व्यस्त रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो डॉक्टर साहब, आप अपना मोबाइल नंबर। हाँ, बात कई बार फोन नंबर बता चुके हैं, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी। आई डोंट थिंक वी नीड टू रिपीट। 9810484242। और तो जैसे दोस्तों, मैंने पिछली बार आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिए प्लीज, हमें उत्साह प्रोत्साहन मिलता है और उससे हमें क्लू मिलता है कि लोग क्या सुनने में, क्या जानने में, जानकारी लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो इसी प्रेयर के साथ आपके साथ हम प्रार्थना करते हुए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें, और हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल को एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, इस बार जो मैंने आज आपके साथ जो डिस्कस किया है, कुछ मित्रों ने, कुछ लोगों ने ये सुनने के बाद, पिछला पॉडकास्ट सुनने के बाद हमें ये सवाल पूछे थे जिनको आज हमने कवर किया है। तो आप लोग प्लीज़ फील एनकरेज्ड,
हम सबका सम्मान करते हुए आपके पॉडकास्ट का जहां यथासंभव जवाब देंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने पाया है कि आप जो है ना कमांडर स्ट्राइक्स को या एक्यू जो Pressure डॉक्टर point, साहब का pressure जो प्रेशर पॉइंट एक बाय बोल दीजिए, डॉक्टर कोई ए नहीं के बोल सक्सेना, उनके भी चैनल को आप काफी लोग देख रहे हैं। पॉडकास्ट को 80 to 85% लोग देख रहे हैं, लेकिन वो चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे जो है ना एक हमें भी प्रोत्साहन मिलता है और आपकी सेवा करने में। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी सर्कुलेशन है अपने दोस्तों और लोगों को करिए, जिससे लोगों का फायदा हो सके, सोसाइटी का फायदा हो सके। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।